खारिज। अब ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा विजय माल्या। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यार्पण का सीधा रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। माल्या को लंदन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति नहीं मिली है। इस संबंध में उसकी याचिका गुरुवार को खारिज हो गई। इससे पहले 20 अप्रैल को हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में प्रत्यार्पण को लेकर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ माल्या की याचिका को खारिज कर दिया गया था। 28 दिन के भीतर उसके भारत प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने फैसले को बड़ी जीत और मील का पत्थर कहा है। एजेंसी ने कहा है यह फैसला अथक जांच का नतीजा है। यूके क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने बताया कि माल्या को अपील को सभी 3 पैमानों पर खारिज कर दिया गया है। उसकी याचिका पर इस हफ्ते की शुरुआत में भारत की तरफ से जवाब दिया था। प्रत्यार्पण मामलों के विशेषज्ञ टोबी कैडमैन ने कहा, हाई कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि चीफ मजिस्ट्रेट का तरीका गलत था, लेकिन फैसला नहीं था। इसलिए स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब माल्या यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। इसमें वह निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं होने का दलील दे सकता है। रेहड़ी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए। 10,000 का कर्ज कारोबार खड़ा करने के लिए रेहड़ी वालों को मिलेगा। ऐप बनाकर खातों में कर्ज की राशि भेजने की तैयारी। 6,000 करोड़ के कैंपा फंड से रोजगार का सृजन। वित्त मंत्री ने दूसरे राहत पैकेज में 6,000 करोड़ रुपए के कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एवं प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा फंड को भी शामिल किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से जनजातीय इलाकों में रोजगार सृजन के लिए किया जाएगा। इसके तहत वन प्रबंधन, वन सुरक्षा, जंगल में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे काम दिए जाते हैं। केंद्र जल्द इस योजना को मंजूरी देने जा रहा है। राशन पोर्टेबिलिटी लागू। कहीं से भी ले राशन। सरकार ने राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा काफ़ी पहले शुरू कर दी थी। 1 मई से देश के 16 राज्यों में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की गई थी। दरअसल प्रवासी श्रमिकों को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसके बाद हरियाणा में काम करने वाला कोई भी प्रवासी श्रमिक यदि अपने राज्य उत्तर प्रदेश में आता है तो उसे हरियाणा में बने राशन कार्ड पर भी उत्तर प्रदेश में राशन दिया जाएगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की राशन पोर्टेबिलिटी को लेकर की गई घोषणा के बाद अब यह व्यवस्था 23 राज्यों में लागू हो जाएगी। राशन पोर्टेबिलिटी के तहत एक ज़िले में रहने वाला कार्ड धारक दूसरे ज़िले के किसी भी दूसरे कोटेदार से राशन ले सकता है। गुरुवार को जारी हुआ कार्ड तो भी मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जो भी नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं सभी को राशन दिया जाएगा। यहाँ तक कि जिन लोगों के राशन कार्ड गुरुवार की रात तक जारी हुए हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत राशन मिलेगा। 9वीं व 11वीं कक्षा में फेल छात्रों को मिल सकेगा एक और मौका। केंद्रीय मंत्री शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। सभी स्कूलों में उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। इस साल किसी विषय में फेल हो गए सीबीएसई के इस नोटिस के बाद खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि सीबीएसई स्कूल कक्षा 9वीं व 11वीं में अनुत्तीर्ण छात्रों को एक और मौका दे। नोटिस में कहा गया है कि 9वीं और 11वीं कक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को एक बार फिर परीक्षा देकर पास होने का मौका दिया जाएगा। वही परीक्षा स्कूल में ली जाएगी। वहीं वह सुविधा उन सभी छात्रों के लिए होगी जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और रिजल्ट जारी हो गए हैं और या उनकी परीक्षाएं पूरी नहीं है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान के नाजुक हालातों को देखते हुए परीक्षाओं के पास होने का एक और मौका सिर्फ इसी साल दिया जाएगा और इसको जारी नहीं किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को चयनित करने में सबसे बड़ी जंग सामान्य वर्ग की सीटों पर काबिज होने की है। वजह कुल पदों की आधी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी और अन्य अतिरिक्त वर्ग के मेधावी छात्र जगह बनाएंगे। अन्य वर्गों के मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन का अवसर घटता जाएगा। आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित हो सकेंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि
क्योंकि परीक्षा सफल होने वाले तादाद काफ़ी अधिक है। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में वैसे तो 34,500 पद सामान्य वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनित की होगी। इसके बाद भारांक की बदौलत चयन में सबसे आगे रहने वाले शिक्षा मित्र। आज का कोरोना अपडेट। विश्व में कुल केस 44,94,873, अमेरिका में 14,33,352, स्पेन 2,72,646, भारत 81,634। 8 मई की स्थिति 54,334, कानपुर में 311। मौतें 3,01,778 पूरे विश्व में, अमेरिका में 85,333, स्पेन में 27,321, भारत 2,572। 8 मई में 1,783, कानपुर 8। स्वस्थ हुए 16,91,625, अमेरिका 3,12,513, स्पेन 1,86,480, भारत 27,537। 8 मई की स्थिति भारत की 15,571, कानपुर में 192। महाराष्ट्र में कुल केस 27,524, मौतें 970, गुजरात में 9,592, मौतें 546, दिल्ली में 8,470, मौतें 104, तमिलनाडु में 9,674 और मौतें हुई हैं 62, राजस्थान में 4,534, मौतें 106, मध्य प्रदेश में 4,476, मौतें 150, उत्तर प्रदेश में 3,911 और मौतें 103 हो चुकी हैं अब तक। आंध्र प्रदेश 2,205, मौतें 44।